Very good morning, students, and this one is our fourth lecture of rank correlation, where we will study about the Spearman rank correlation correction method, where you will find it out that in a given series the repetitive values are there. जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यूज़ की जो संख्या है, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी सेम एक जैसी क्वांटिटी आ रही होगी, एक जैसे नंबर्स आ रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से उनको रैंक्स को प्रोवाइड करना है, ये वाली चीज़ है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसके बाद हमारा कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, वही चीज़ जो पहले बोली जाती है कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों के लिए उपयोगी जरूर बन सकती है। चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपके पास क्वेश्चन हो, उसके बाद डायरेक्ट आप समझते चलें। मैं इस क्वेश्चन को मिटाते हुए पहले मैं इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ, जैसे हमने पुराने वाले वीडियो में किया था, ठीक है ना, जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यूज़ लिखता हूँ। मैं x की वैल्यूज़ लेता हूँ और उन्हें उतार देता हूँ। वैल्यू बेटा 115 है, 109 है, 112 है, 87 है, आपका 98 है, फिर 98 है, फिर 120 है, फिर 100 है, फिर 98 है, फिर 118 है। ठीक है ना बच्चों, ऐसी y का दिया हुआ है, मैं y को उतार लेता हूँ। वही पुराना मेथड चलेगा, अभी कोई चेंज नहीं है। जहाँ पे चेंज होगा वहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होगी। 75 है, 73 है, 85 है, 70 है, 76 है, ये आपका 65 है, ये आपका 82 है, ये आपका 73 है, ये आपका 68 है और ये आपका 80 है। बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है ना, और आपसे कह रहे हैं कि रैंक कोरिलेशन डिफरेंस मेथड को आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपसे कहा हुआ है। देखिए, जैसे हमने उस वाले में रैंक दी थी, वही मेथड हमारा इसमें रहेगा। हम यहाँ पर फिर से रैंक देना स्टार्ट करते हैं। तो हम x की सीरीज़ को रैंक देते हैं, तो x बेस r पर स्टार्ट किया। बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 120, तो बच्चों मैं इसको रैंक नंबर 1 दे देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू आपकी है 118, तो मैं इसको रैंक नंबर 2 दे देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू है 115, तो मैं इसको रैंक नंबर 3 दे देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू है आपकी 112, मैं रैंक नंबर 4 दे देता हूँ। 112 से छोटी वैल्यू है आपकी 109, मैं इसे रैंक नंबर 5 दे देता हूँ। और 109 से छोटी वैल्यू है बच्चों 100, मैं इसे रैंक नंबर 6 दे देता हूँ। और 100 से नीचे है 98, 98, 98। देखो बेटा, ये वाली चीज़ थी। अब यहाँ से, अब यहाँ पर जो हमने रैंक कोरिलेशन का पहले हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, हर कोई वैल्यू डिफरेंट दी हुई थी, तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रैंक देना उन्हें स्टार्ट कर दे रहे थे। मगर ऐसा वेटेज आ गया कि 98 इसकी भी, 98 इसकी भी, 98 इसकी, अब किसे दें, अब 7 किसको देना है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब इस समान वेटेज के हैं, अगर आप थोड़ी पार्शलिटी करते हो कि नहीं हम इसे 7 देंगे, उससे 8 देंगे, तो वो कहते हैं भैया मैं भी तो 98 था। दैट मीन्स इसमें ऐसा क्या है कि आपने इसको ज़्यादा दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी वैल्यूज़ हमारी एक जैसी होती हैं, तो स्पेयरमैन साहब ने कहा कि इन सभी को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज पर जो भी वैल्यू निकल के आ रही होती है, वो एवरेज ही तीनों को दे दो, वही तीनों की रैंक हो जाएगी। मगर आगे वाली जो संख्या आएगी इनसे छोटी वाली, उनको इनके आगे आने वाली रैंक दी जाएगी। जैसे देखिए, ये आपका हो सकता है 7, ये हो सकता है आपका 7, ये हो सकता है 7, या ये हो सकता है 8, ये हो सकता है 8, ये हो सकता है 8, ये हो सकता है 9, ये हो सकता है 9, ये हो सकता है 9, है कि नहीं। दैट मीन्स 7, 8, 9 तक का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। दैट मीन्स आगे इनसे छोटी में जो वैल्यू आने वाली है, उसकी रैंक 10 ही आएगी। ये बताना था। देख कैसे करते हैं। यहाँ पर 98 मेरा 7 पे हो सकता है, 98 मेरा 8 पे हो सकता है, 98 मेरा 9 पे हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, रैंक जो मैंने दी थी 6 तक दे ली है, 6 तक दे चुका हूँ, मगर 7, 8, 9 या 7, 8, 9 या 7, 8, 9, ठीक है ना, इस तरीके से लिया और इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज लिया। 3 वैल्यूज़ थी, 3 का डिवाइड लगा दिया। तो देखिए 7 × 21, 21 और 3 आपके 24, ठीक है ना, और ये आपका 3 का डिवाइड है, तो मैंने 3 से इसे काट दिया। दैट मीन्स 8 आ रहा है सभी की रैंक।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी 8 देता हूँ, मैं इनको भी 8 देता हूँ और मैं इनको भी 8 देता हूँ। मगर रैंक कौन सी है, इनका बराबर वेटेज था इसलिए मैं रैंक 8 दी। मगर देखें तो 7, 8, 9 टर्म्स कवर हो गए हैं, रैंक 9 तक जा चुकी हैं। तो नेक्स्ट रैंक क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बची है 87, तो मैं इसे रैंक नंबर 10 दे देता हूँ। क्लियर है। यही सेम सीक्वेंस हमें वाई सीरीज में भी यूज़ करना है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 85 है, तो बच्चों मैं यहाँ पर इसे रैंक नंबर 1 देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू आपकी 82 है, तो बच्चों में इसे रैंक नंबर 2 देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू आपकी 80 है, बच्चों में इसे रैंक नंबर 3 देता हूँ। इससे छोटी वैल्यू 80 से छोटी आपकी है 76, बच्चों में से रैंक नंबर 4 देता हूँ। इससे छोटी है 75, तो मैं इसे रैंक नंबर बच्चों 5 देता हूँ। इससे छोटी है 73, तो बेटा 2 बार आ रही है। कौन से नंबर पर आ रही है, एक 6 पे आ रही है, एक 7 पे आ रही है। मैं 2 का डिवाइड दिया, 6 6 12 13, तो आपकी 6.5 हो गया इसकी रैंक। दैट मीन्स इसकी रैंक आपकी 6.5 है, इसकी रैंक आपकी 6.5 है। रैंक कितनी कवर हो गई, 6 और 7। आने वाली कौन सी होगी, 8। तो बेटा 73 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी इसमें, तो आप कहते हैं इसमें 76 से छोटी वैल्यू है, 73 से छोटी वैल्यू है 70। तो बेटा ये हो गई आपकी 8, और इससे छोटी वैल्यू है 70 से 68, तो बेटा ये होती है आपकी 9, ये 65, बेटा ये रैंक होती है 10। ये था आपका वो तरीका जहाँ पर रिपीटेटिव वैल्यूज़ निकल के आती हैं, एक जैसी वैल्यूज़ निकल के आती हैं, तो हमें रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक का एलोकेशन किस तरीके से करना है। तो दैट मीन्स हमने एवरेज लाएंगे, एवरेज लेने के बाद जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है वो सभी को प्रोवाइड कर देंगे, मगर उससे छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको वो रैंक दी जाएगी जो इन इक्वल वेटेज वाली वैल्यूज़ के बाद जो आने वाला था। ठीक है ना, वो ये तरीका था। अब देखिए वही पुराना मेथड हम यूज़ करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे हम निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। तो जब हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो बेटा एक कॉलम बढ़ाते हैं हम डी का, इसे कहते हैं रैंक डिफरेंस। तो देखिए 3 से 5 जाते हैं बेटा, तो ये होता है -2, 5 से 6.5 जाता है तो ये होता है माइनस का 1.5, 4 से 1 जाता है तो बेटा ये होती है 3, 10 से जाते हैं तो बेटा ये होती है 2, 8 से 4 जाता है तो 4, ये जाता है तो -2, ये जाता है तो -1, ये जाता है तो 0.5, ये जाता है तो -1, ये जाता है तो -1। ये वैल्यूज़ आपकी निकल के आ रही हैं। ठीक है ना, आप इन सबको ऐड कर लेना तो देखेंगे आप इनका 0 आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस का स्क्वायर का फॉर्मूले में क्या था, 1 - 6 समेशन d² n/n²-1 ये था। डैट मीन्स अब हम d² निकालेंगे तो बेटा 2 का स्क्वायर होता है 4, 15 का स्क्वायर होता है 2.25, 2 पर डेसिमल है, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4, 4 का होता है 16, 2 का होता है 4, 1 का होता है 1, 5 5 25, तो 2 पे लगा लिया तो 0.25, ये आपका 1 पर, ये 1 पर। सिर्फ बेटा स्क्वायर कर दिए, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। इन सभी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने में बच्चों आपकी वैल्यू आएगी 42.5। तो ये आएगा समेशन d² = 42.5, 42.5 ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब ये देखिए जहाँ पर आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी वहाँ पर आपने स्पीयरमैन आपका फॉर्मूला दिया था 1 - 6 समेशन d² n²-1, ये आपने फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है ना, मगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर तो भैया वैल्यू रिपीट हुई हैं, एक जैसी वैल्यू आ गई थी। तो जहाँ पर एक जैसी वैल्यू आ जाती हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले में जो करेक्शन करना था वो देखिए क्या होता है, यहाँ से हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 1/12 m³-m। जितनी बार कोई वैल्यू आपके किसी भी सीरीज़ में रिपीट हुई है, दैट मीन्स अगर कोई एक वैल्यू है अगर वो रिपीट हुई है तो हम एक बार जोड़ेंगे 1/12 m³-m।
अगर एक्स वाली सीरीज में भी आप देखें आपका 98 98 98 ओनली वन वैल्यू थी जो कि रिपीट हो रही थी, तो हमने 1 बार जोड़ दिया 1/12 m³ - m। अगर मान के चलिए इसमें आपका 1/12 112 वो भी आपका 4 बार रिपीट हो जाता, तो दैट मीन्स हम एक और फिर ऐड कर देते। जो भी वैल्यू जितनी बार भी रिपीट होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी इस फॉर्मूले में करेक्शन कर देंगे। दैट मीन्स एक वैल्यू रिपीट हुई है तो एक बार ऐड कर दिया, 2 बार रिपीट हुई है तो 2 बार रिपीट कर दिया। रिपीट होने से मतलब ये नहीं कि वही वैल्यू 4 बार रिपीट हो गई हो मगर एक बार ऐड होगा। फिर कोई दूसरी वैल्यू फिर रिपीट हो रही है तो फिर हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम देखें वाई वाली सीरीज में भाई कुछ रिपीट हुआ था क्या, हम देखते हैं हाँ भाई 6.5 6.5 2 की रैंक आई है। दैट मीन्स यहाँ पर 73 रिपीट हुआ है, एक वैल्यू रिपीट हुई है। तो मैं इसमें फिर से ऐड कर देता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ n² - 1 और इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा थोड़ा सा मिटा दूँ नहीं तो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। तो मैं करता हूँ 1 - 6 समेशन d² प्लस m³ - m प्लस 1/12 m³ - m और ये ब्रैकेट बंद होता है और यहाँ पर n² - 1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। जितनी बार भी वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार ही आप इसे ऐड कर लेंगे। अब m क्या है, m वो है जो कि इक्वल रैंक की संख्या को दर्शाती है कि शो यू द नंबर ऑफ वैल्यूज गॉट द सेम रैंक, जिनको आपकी सेम रैंक मिली है। तो देखो 98 को मिला, 98 को मिला, 98 को मिला, तो कितनी संख्याओं को मिला, कितनी संख्या जिनको एक जैसी रैंक मिली। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दे दोज हु गेट द सेम रैंक, आपके तो सब 3 हैं। कौन सी 98 98 98 98। तो यहाँ पर सेम नंबर जिनको मिला था उनकी संख्या थी 3। तो दैट मीन्स एक्स सीरीज के अंदर m की वैल्यू है 3। x में आपकी कितनी वैल्यूज़ थी जो कि वैल्यूज़ रिपीट हुई सेम थी, तो आप कहते हैं y सीरीज के अंदर आपकी m की वैल्यू है 2, ठीक है ना। दैट मीन्स जो वैल्यू आपकी एक होती है नंबर ऑफ आइटम्स द रैंक ऑफ विच आर इक्वल, द नंबर ऑफ टर्म्स द रैंक ऑफ विच आर इक्वल, जिसकी रैंक एक जैसी होती है उनकी संख्याओं को आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 थी तो m = 2, वहाँ पे 3 संख्या थी तो m = 3। अगर वहाँ पे कोई और संख्या होती वो भी एक जैसी होती तो कितनी बार रिपीट हुई थी उसकी संख्या लिख देते, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 - 6 समेशन d² आपने निकाला है बच्चों 42.5 प्लस 1/12 मैं लिखता हूँ 3 का क्यूब - 3 प्लस 1/12 2 का क्यूब - 2 अपॉन संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 था। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर -1 तो 1 - 6 ये आपका 42.5 प्लस 1/12 3 का क्यूब 27 27 से गए तो ये 24 प्लस 1/12 8 से गए तो ये 6। यहाँ से आपका ये 10 और ये आपका 99। तो 1 - 6 42.5 यहाँ से गए 2 बार, यहाँ से गया ये आपका 2 बार, तो ये आपकी 2 प्लस 0.5 वैसे हम कह सकते हैं 9 से 90, ठीक है ना। यहाँ से 1 - 6 और ये आपका हो जाएगा 42 43 और 45 और ये नीचे आपका 9 से 90। तो इसे जब आप 6 × 45 करेंगे बच्चों तो ये आपकी वैल्यू आएगी 270 डिवाइड बाय 9 से 90, तो ये वैल्यू बनती है 1 - 270 भाई इतना है, कितना निकाला है। अब इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेटर से आप, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.73, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, मैं नॉर्मल कैलकुलेटर से अलाऊंगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया वो मेथड जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ को सेम क्वांटिटी मिलती है, जिसके लिए आप उसे चेंज कर लेते हैं करेक्शन मेथड के आधार पर और उन्हें सेम रैंक प्रोवाइड करा देते हैं, किसकी सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ अ एवरेज। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर बच्चों कोई भी दिक्कत हो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना।
कोई भी दिक्कत हो तो मेरे मैसेज बॉक्स में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो देन आई विल गो टू मेक यू अगेन अ नेक्स्ट सम, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ सके। ओके, थैंक यू।